हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट्स के मुताबिक कि सब्जेक्ट और वर्ब को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई राइटिंग करते हैं, कोई लिखते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम इनको किस तरीके से डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सर वसीम अकेडमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इज, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है कि अ बॉय एंड अ गर्ल आर। जब भी टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड के साथ ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ जो वर्ब लगती है वो लगती है यहाँ पे प्लूरल। जब भी डिफरेंस नाउन, ये देखिए अ बॉय अ गर्ल या पे अ बॉय एंड अ गर्ल, डिफरेंस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट से, तो इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं किसके साथ, आर के साथ। तो वर्ब कौन सा लगेगा यहाँ पे, वर्ब लगेगा प्लूरल। तो जब दो डिफरेंट नाउन ज्वाइन करते हैं कंजक्शंस, अगर हम कहें एंड के साथ तो उनके साथ जो वर्ब लगेगी वो लगेगी सिंगुलर, तो सॉरी प्लूरल वर्ब लगेगी उसके साथ। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो है द पोएट एंड फिलोसोफर स्टेज। यहाँ पे आप देखें डिफरेंस, यहाँ पे यूसेज है इसका कि टू सिंगुलर नाउन्स जब ज्वाइन करते हैं किसके साथ, एंड के साथ, मगर उनका जो मकसद होता है और ऑब्जेक्ट होता है सेम होता है तो वो सिंगुलर वर्ब्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है द पोएट। अब इस पोएट से पहले आर्टिकल लगा हुआ है द पोएट एंड फिलोसोफर, इसके इससे पहले आर्टिकल को हमने ऐड नहीं किया, इज डीड। इसका मकसद है कि द पोएट एंड फिलोसोफर एक ही बंदा है, कि वो पोएट भी था और फिलोसोफर भी था। जो अब इस दुनिया में नहीं है वो पोएट भी था और फिलोसोफर भी था। तो इसके साथ हम लगाएंगे इस। ध्यान से जब भी सेंटेंस आए इस तरीके से तो हमें ध्यान होना चाहिए कि पहले जो है नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, सेकंड के साथ नहीं लगा हुआ है, तो ये एक ही पर्सन की बात करेगा। अगर यहाँ पे होगा द पोएट एंड द फिलोसोफर, अगर इसको हम ऐड करते हैं द के साथ तो यहाँ पे दो पर्सन हो जाएंगे, तो फिर आज जो वर्ब लगेगा वो लगेगा प्लूरल, अगर हम इससे पहले आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आइदर ही आर हिज ब्रदर हैज स्टोलन द बुक। अगर हम किसी भी सेंटेंस को आइदर के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट्स को आइदर के साथ और नाइदर के साथ जो है कनेक्ट करते हैं तो उसका जो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा और पहले प्रोनाउन के मुताबिक लगेगा। ठीक है, पहले मुताबिक लगेगा। यहाँ पे देखिए आइदर ही आर हिज ब्रदर। अब ये देखिए इनमें कनेक्शन है कि ही आर हिज ब्रदर, तो देखें कि ये क्या है कि ये सेम रिलेशनशिप की बात कर रहा है। आइदर ही आर हिज ब्रदर हैज स्टोलन द बुक, तो इसके साथ हमने जो वर्ब लगाई वो लगाई सिंगुलर। उसके बाद नेक्स्ट है नाइदर ही नॉर वी आर एंग्री। उसके बाद अगर हम जुमले में नाइदर को ऐड करेंगे, नाइदर के साथ कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, किसी भी जुमले में अगर नाइदर आता है और उसमें जो पर्सन है वो डिफरेंट है तो उसमें जो वर्ब लगेगा वो जो उसके करीब होगा, जो लास्ट में होगा, उस सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो क्या लगेगा, वर्ब हम लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे नाइदर ही नॉर वी, तो ये और ये डिफरेंट हो गए, तो इसमें पहला सिंगुलर है और इसमें जो दूसरा है वो है प्लूरल, तो हम इसमें जो वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे इस प्लूरल के और इस प्लूरल के मुताबिक, तो वर्ब लगेगा यहाँ पे प्लूरल। उसके बाद द प्रिंसिपल विद द टीचर्स हैज गॉन आउट फॉर अ वॉक। जब भी कोई व्हेन टू नाउन्स ज्वाइन करते हैं विद के साथ, एज वेल एज के साथ, तो इनके साथ हम जब वर्ब लगाते हैं
तो वो वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब आता है यहाँ पे सिंगुलर। ही द प्रिंसिपल विद द टीचर हैज गॉन आउट फॉर अ वॉक। यहाँ पे इसका जो वर्ब है वो इस प्रिंसिपल के हिसाब से विद आया, यहाँ पे विद द टीचर्स हैज गॉन आउट फॉर अ वॉक। उसके बाद देखें टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स इज प्लेइंग द गेम। यहाँ पे टीचर जो है सिंगुलर है, उस सेंटेंस को जब हम मिला रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं एज वेल एज के साथ, तो ये यहाँ पे जो है इसका जो वर्ब आएगा वो आएगा सिंगुलर। So thanks for watching my video. Thank you very much.